नमस्कार, महालक्ष्मी टैलेंट में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आज आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, पॉजिटिविटी अपने जीवन के अंदर अट्रैक्ट कर रहे होंगे। मेरी ये रीडिंग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो आज का टॉपिक बताने से पहले रोज की तरह हम भगवान के नाम का जयकारा लगाएंगे, फिर मैं अपना टॉपिक बताऊँगी और इससे रिलेटेड कार्ड निकालूंगी। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है कि आपके लव वन के मैसेजेस आपके लिए, आपके एंसेस्टर, आपका कोई नज़दीकी, आपका कोई प्रिय अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी तरफ से क्या है मैसेजेस आपके लिए। तो यही देखेंगे हम, आपके लव वन की तरफ से आपके लिए क्या है मैसेजेस जो अब इस दुनिया में नहीं है। या आपके कोई भी एंसेस्टर हो सकते हैं, आपके पूर्वज, आपके पितृ, आपके मदर फादर, जो भी अब इस दुनिया में नहीं है। किसी किसी का पार्टनर, किसी किसी का लव पार्टनर, किसी किसी का कोई भी रिलेटिव्स जो आपके बहुत करीब था, उन से आपके लिए मैसेजेस। तो चलिए देखते हैं। माता रानी, व्यूअर्स के पूर्वजों के मैसेज उनके लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पूर्वजों के मैसेज क्या है, उनके लव वन के मैसेजेस क्या है, मेरे व्यूअर्स के लव वन के मैसेजेस। आपके पूर्वज आपको यही बताना चाहते हैं कि कोई ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ को हेल बनाना चाहते हैं, आपकी लाइफ में जहर घोलना चाहते हैं। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। लेकिन फिर भी वो ऊपर से आपके ऊपर नज़र रख कर बैठे हैं या फिर इनविजिबली आपके साथ रहते हैं। ऐसे जहरीले लोगों से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो आप के लिए उनके मन में बहुत प्यार है, वो आपकी बहुत केयर करते हैं, इसीलिए आपके लिए वो बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं और सीक्रेटली आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे ही एनर्जी मुझे इस कार्ड से फील होती है। तो आपके ऊपर ये प्रोटेक्शन तो दे रही है, लेकिन आपके दुश्मन जो विष घोलने का काम करते हैं आपके लाइफ में, तो उनके ऊपर उनकी कड़ी नज़र है। उनको इस काम में वो सफल नहीं होने देते या फिर होने दे रहे हैं। उनकी हर एक हरकत पर उनकी नज़र है। आपके दुश्मनों के ऊपर आपके एंसेस्टर की नज़र हमेशा बनी रहती है। बिच्छू का काम करते हैं, कोई सांप का काम करता है आपके लाइफ में। देखना ये कौन है लोग। ऐसे आपके एंसेस्टर, आपके प्रियजन जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो ये सब बता रहे हैं आपको मेरे थ्रू। देखिए, आपके लाइफ में ड्यूल फेसेस वाले आदमी है या फिर कोई भी पर्सन है, आदमी या औरत कोई भी। यहाँ पे एनर्जी है, जेंडर का नहीं। वो लोग आपके ऊपर ऐसा गुस्सा है उनके मन में आपके लिए, बहुत सारा गुस्सा। वो एंग्री बर्ड है, तो वो किसी बात का आपसे बदला लेना चाहते हैं। आपके लाइफ को वो ऐसे जला देना चाहते हैं, आपको सब डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो इम्पल्सिव एक्शन में रहते हैं।
उनके जो एनर्जी है वो फायरी एनर्जी, बहुत गुस्से में है वो लोग आपके प्रति। ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, आप अपना देखना है। तो ऐसे लोग आपके लाइफ को हेल बनाना चाहते हैं, विष घोलने का काम करते हैं। तो ऐसे ही लोगों के ऊपर आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज कड़ी नज़र बनाए रखे हैं। वो देख रहे हैं उनकी एक्टिविटी कैसी है क्या नहीं, और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखिए, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपना एक उद्देश्य बनाकर आगे बढ़िए। आपको क्या अचीव करना है इसके प्रति सोचिए। ऐसे लोगों के प्रति वो निपटेंगे, वो निपट रही है। इनको इनकी प्लानिंग में कामयाब नहीं होने दे रहे आपके एंसेस्टर, आपके प्रियजन। अब जो इस दुनिया में नहीं है वो स्पिरिट आपके ऊपर प्रोटेक्शन लेयर बनाया है इन्होंने। तो आपको वो टच भी नहीं कर सकते, छू भी नहीं सकते, ऐसा वो बोल रहे हैं। और इसी के साथ आपको स्ट्रांग रहने के लिए बोल रहे हैं। आप में जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, उसको बाहर निकालिए। आप अपने उद्देश्य के प्रति फोकस रहिए। आपके गोल जो आपने बनाए हैं उसके प्रति आप काम करते रहिए। ऐसे ही यहाँ पर मुझे इस कार्ड से लगता है आपके पूर्वज ये बता रहे हैं। देखिए, 7 हाउस की एनर्जी, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये जो भी आपके पूर्वज है, आपके लाइफ पार्टनर, आपका लव पार्टनर, आपकी दादी, नानी, दादा, दादाजी, नाना जी, आपके माता पिता, जो भी अब इस दुनिया में नहीं है, वो आपसे बहुत प्यार करते, बहुत प्यार। इसी के चलते ये आपको सलाह दे रहे कि अपने बिजनेस में, अपने करियर में, आपके जॉब में आपको ध्यान देना है। किसी भी दुश्मन के ऊपर, किसी भी गंदे विचार वाले लोगों के ऊपर, या आपसे जो नफरत करते हैं उनके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। ऐसे ही मुझे इस कार्ड से लगता है। ऐसे बोल रहे हैं आपके प्रियजन, लव वन, जो अब इस दुनिया में नहीं है। देखिए, उन्होंने आपके लाइफ में रोशनी भरने का काम चालू किया है। वो आपको ऐसे बोल रहे हैं कि आप दुखी नहीं होना है, आपको उनकी में रोना नहीं है, क्योंकि वो आपको रोते हुए देख नहीं सकते। तो आप अपनी पावर में आइए, अपना अपना काम अच्छे से कीजिए, बाकी वो सब संभाल लेंगे। उनका आशीर्वाद आपके पीछे, ऐसा ही वो यहाँ पे बोल रहे हैं। आपको उनकी याद करके रोना नहीं है, दुख में नहीं जीना है। ऐसे ही इस कार्ड से मुझे लगता है। देखिए, आपको नेम फेम मिले, आपको दुनिया जाने, दुनिया पहचाने, ऐसा उनको लगता है। आप फ्रीडम के साथ जिए, बहुत प्यार से रहे, अच्छे से रहे, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करें। आप दुनिया घूमें, आपके जो सपने रहे हैं अधूरे वो पूरा करें, ऐसी उनकी इच्छा है। तो वो ऐसे ही बोल रहे हैं कि अपनी लाइफ के ऊपर आपको फोकस करना है। देखिए, यहाँ पे टॉरस की एनर्जी है। आपको जब भी उनकी याद आती है तो आप हरियाली में जाए, नेचर के पास जाए, वो पेड़ पौधों के थ्रू आप उनको फील कर सकते हो। आपको हार्ड वर्क करना है, लाइक बी, मधुमक्खी।
ऐसे उन्होंने कहा है, ऐसे हार्डशिप आपकी लाइफ में आएगी तभी ये मनी आपकी लाइफ में आएंगी। हार्डशिप झेलनी है, इसके लिए आपको तैयार रहना है। किसी भी एरिया में, किसी भी काम में आपको थोड़ा हार्डशिप आ सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, और फिर आपको जो मिलेगा उसका रिटर्न, उसका रिजल्ट वो बहुत अच्छा रहने वाला है। ऐसा आपकी एंसेस्टर यहाँ पे बोल रही है। आपकी किस्मत के तारे अब चमकने वाले हैं। आपको जब भी उनकी याद आती है तब आप किसी पेड़ पौधों के पास जाइए, उनको अपने मन के भाव बोलिए, उनको टच कीजिए। देखिए, पेड़ पौधों में भी एनर्जी रहती है। वो बोलते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उनमें एनर्जी नहीं रहती। जब हम किसी पौधे को, पेड़ को टच करते हैं और शांत मन से थोड़ा सा मेडिटेट करते हैं तो हमें उनकी फीलिंग का अंदाज़ा आता है, और ये मैंने खुद अनुभव किया है। आप भी देखना करके। तो ऐसे ही यहाँ पे कहा गया है कि आप थोड़ा नेचर में रहिए, पेड़ पौधे लगाइए, उनको पानी दीजिए, और पेड़ पौधों में अपने पूर्वज, अपने प्रियजन को फील कीजिए कि वो होते तो, या फिर इस फॉर्म में वो आपके साथ है, ऐसा कुछ। और आपको यहाँ पे हार्ड वर्क करने के लिए वो बोल रहे हैं। सिर्फ गम में नहीं रहना है, आपको हार्ड वर्क करके आगे बढ़ना है, ऐसे वो बोल रहे हैं। देखिए, आपको लगेगा कि ये सारी बातें बोलने के लिए, सुनने के लिए अच्छी है, पर जिस पर बीतती है वो ही जाने। मैंने भी किसी को खोया है, वो भी मेरे दिल के बहुत करीब थे। आज भी उनका नाम सोचती भी हूँ उनके बारे में तो ऐसे ही अंदर से बहुत दुख उछल कर आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उनका यहाँ का काम ख़त्म हो गया है। उनके यहाँ के काम, उनके यहाँ के कार्मिक पैटर्न कंप्लीट होकर वो गए हैं यहाँ से। देखिए, जब कोई इंसान हमसे दूर जाता है, या फिर जब भी कोई हमसे दूर जाता है ना, तो हमें बहुत बुरा लगता है, हम बहुत दुख मनाते हैं। इस बात का मुझे भी अंदाज़ा नहीं था, तब मैं स्पिरिचुअलिटी में इतना नहीं थी। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि ये दुनिया का सबसे क्लोज मेरा अपना अभी इस दुनिया में नहीं है, तो हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता। सो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। जब मुझे इस बात का पता चला कि उनका इस धरती पर आने का उद्देश्य खत्म हो जाता है, तो ईश्वर उन्हें ऊपर बुला लेते हैं कि बेटा तेरा टाइम पूरा हो गया, तू आ जा। तो हमें दुख तो होता है क्योंकि हम इंसान हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें उस दुख को पकड़ कर चलना चाहिए। हमें स्ट्रांग बनकर आगे बढ़ने की शक्ति किस में है पता है? हम में खुद में है और ईश्वर में है। आप जब स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ोगे तो आपको ये मृत्यु का खेल क्या होता है, ये मोह माया का जाल क्या होता है, ये सब समझ में आता है। फिर भी हम किसी को याद करते हैं तो हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं। यही कारण है कि हमारे अंदर अभी भी वो मोह माया कहीं पर जीवित है, उसको हम टोटली रिलीज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही इस बात से मुझे लगता है कि आपका कोई भी जाए यहाँ से तो समझ लेना कि आत्मा कहीं नहीं जाती, आत्मा मरती नहीं है, ये शरीर मरता है। जैसे हम देखिए, ये कपड़े हमने आज पहने हैं, कल इसे उतार कर हम दूसरे पहनेंगे, तो क्या हम बदले? क्या नहीं, हमारे ऊपर के ये कपड़े बदले। वैसे ही सोल के ऊपर जो शरीर रहता है, जिस शरीर के अंदर सोल रहती, वो सोल कभी नहीं बदलती, कभी नहीं मरती। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हमारी सोल शरीर बदलते हैं। वो जन्मों के बाद जन्म, जन्मों के बाद जन्म लेती ही रहती है। तो कल मुझे किसी का
कमेंट आया कि दीदी ऐसे ऐसे मेरे उनके प्रियजन, उनके लाइफ पार्टनर अब इस दुनिया में नहीं है, तो उन्हें मेरी याद नहीं आती क्या? वो मेरे सपने में भी नहीं दिखते। किस लिए आपके सपने में नहीं दिखते आपको पता है? क्योंकि उन्होंने दूसरा जन्म ले लिया है। वो दूसरे के घर में पैदा हुए, दूसरे रिलेशन में गए हैं। अब उनका आपसे रिश्ता जो था इसी जन्म का था, यहीं पर आपका उनसे कुछ लेना देना नहीं है। जब ये आत्मा शरीर छोड़कर जाती है तभी से हमसे, किसी आत्मा से उनका कोई लेना देना नहीं रहता। इस शरीर को लेना देना रहता है किसी का या किसी रिश्ते का। आत्मा को किसी रिश्ते का लेना देना नहीं रहता है। वो आती है आत्मा, जन्म लेती है, अपना काम करती है, अपने लेसन्स लर्न करती है, कुछ सीखती है, कुछ काम अधूरा रह गया तो उसे पूरा करती है, उसके जीवन का उद्देश्य खत्म हो गया तो जाती है। ऐसा ये साइकिल चलता ही रहता है जन्म मृत्यु का। जब भी आपको ऐसा फील होता है कभी, तो आप गीता में पढ़िएगा कि जन्म मृत्यु का चक्कर क्या है, इसके पीछे का राज क्या है, आत्मा क्यों जन्म लेती है, क्यों मरती है, मरने का बाद क्या होता है, जन्म लेने के बाद क्या होता है, ये टोटल ज्ञान हमारी गीता में है। और मैं ऐसा भी मानती हूँ कि इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है जो ये सारा हमें सिखा दे, वो सिर्फ हमारी गीता है। अब गीता को सिर्फ पढ़कर मत रखिएगा, अपने लाइफ में अप्लाई कीजिएगा, फिर देखना कि सच में रियलिटी क्या है आत्मा की। हम जो बोलते मेरा बेटा है, बेटी है, मेरा हस्बैंड है, वाइफ है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, चाचा चाची, कोई परमानेंट नहीं है। यहाँ पर कोई भी परमानेंट नहीं है। इस बात को जब आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हो तभी आपको मेंटल क्लियरिटी आती है। और गीता में जो कहा है वो एक एक शब्द, वो एक एक लाइन सच्ची है। जब आप एक एक लाइन, एक एक शब्द को सोचोगे, समझोगे, अपने लाइफ में अप्लाई करोगे, तब जानोगे कि रियल में ये क्या है, हम क्या है, दुनिया क्या है, भगवान क्या है। ये जब आपको समझ में आएगा तो आप में, आपके अंदर कोई भी मोह माया नहीं रहेगी। और जितनी भी रहेगी कभी कभी उभर के बाहर आ जाती है ऐसे ही, तो वो भी धीरे धीरे रिलीज़ हो जाएगी। आपको किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रहेंगे। कब नहीं रहेंगे? जब आप गीता को समझोगे, अपने लाइफ में अप्लाई करोगे तब। तो यहाँ पे द मून का कार्ड आया है। द मून यहाँ पे ऐसे ही सिखाता है, दिखाता है कि आपके उनके प्रति जो इमोशंस है, वो प्यार है, आप उनके प्रति बहुत सेंसिटिविटी के साथ जुड़े थे। आपके इमोशन, आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो भी था आपके उनके साथ। तो इस कार्ड से मुझे ऐसे फील होता है, जब आप तारे चांद को देखोगे तब उनमें आप उनको फील करोगे, आपके प्रियजनों को। तो यहाँ पे ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहीं पर हूँ, ऐसे आपके एंसेस्टर, आपके प्रियजन आपको कहना चाहते हैं। तो ये थी रीडिंग। फ्रेंड्स, मैंने ये गीता डेक लिया है, कल ही मंगवाया है। तो मैं चाहती हूँ कि इस गीता डेक से कुछ अच्छी बातें आपको बताऊँ, ताकि आपके लाइफ में भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए, पॉजिटिविटी आए। तो आपको किस सब्जेक्ट पर रीडिंग चाहिए या फिर किस टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, ये मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। गीता के किस टॉपिक पर या फिर जनरल किसी भी टॉपिक पर आपको रीडिंग चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।